नाज़रीन, हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के माया नाज रिपोर्टर। हसनात साहब, मुझे ये बताएं कि आपने इससे पहले इतना क्राइसिस देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस हद तक तकसीम हो, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस इस तरह से, आज जिस तरह से जज्बाती एक तकरीर चीफ जस्टिस की जानिब से की गई, जो मामलात उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात बाहर आ रहे हैं। काफ़ी अरसे से आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि पहले कोई इस किस्म की तकसीम कहा जाता है कि 1997 में जब सजाद अली शाह के टाइम पे था ये मामला। लेकिन अब जो हालात हैं वो लायज़ मूवमेंट के बाद जब अदलिया बहाल हुई तो पहली दफ़ा इस तरह मामला हुआ। तो लेकिन मुझे आज बहुत से सरप्राइजेज मिले। एक ये कि ये तो डिवीज़न तो है ही है, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, हर एक गवर्नमेंट को दिया है। ख़ासकर उन्होंने डिफेंस अथॉरिटीज़ को दिया है, डिफेंस सेक्रेटरी को समन करना कि जी आप क्यों नहीं जो सिक्योरिटी फ्राहम करते। तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ही टेनोर में इलेक्शन कराएंगे और करा के रहेंगे, अगर वो रहेंगे चीफ जस्टिस। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि जो एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड जो सुप्रीम कोर्ट में होती है वो चीफ जस्टिस की होती है, तो चीफ जस्टिस के पास लामुतना ही इख्तियार होते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो लग रहा है कि उनसे झिझक रह गई है। और आज जिस कॉन्फिडेंस से वो बैठे थे और आखिर में उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हम फुल कोर्ट नहीं बनाते, ये फोरम शॉपिंग नहीं होगी, और जो हैं जो यही हम फैसला करेंगे, आप बताएं 8 अक्टूबर किस तरह जस्टिफाइबल है, नहीं है तो फिर हम आपको डेट दे देंगे। तो फिर ये बात है कि जी वो 8 अक्टूबर मानने को तैयार नहीं है, और बजट की जो एक्सक्यूज़ है उसको भी वो कहते हैं कि हम फंड अरेंज करके देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों ये चीज़ें आज बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो आज उन्होंने सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को क्लियर इंडिकेशन, चैलेंज तो खैर वो चीफ जस्टिस के पास पावर होती है, क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि अगर आप कोर्ट की वायलेशन करेंगे आर्डर की, जो हम करेंगे इलेक्शन में, तो फिर आपको जो है वो आप उसके खिलाफ। तो यानी यू आर सेइंग दैट कि अगर 3 रुकनी बेंच का फैसला आता है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जो कि कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम इसको लेजिटिमेट नहीं मानते इस बेंच को, तो चीफ जस्टिस तौहीन अदालत में कुछ भी कर सकते हैं? यानी बिल्कुल, वो आज जिस तरह उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया है तो और कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वाज़ेह वो पाक फ़ौज को भी आज पैगाम चीफ जस्टिस ने दिया है। और जिस तरह जज बैठे हैं और जस्टिस मुनीब भी जिस तरह वो जज्बाती हो गया कि क्यों फुल कोर्ट की बार बार जो है सदा की जाती है, फोरम शॉपिंग है, हम जजेस जो है ये फुल कोर्ट ना रूल्स में है ना लॉ में है, कैसे आप कर सकते हैं, चीफ जस्टिस का इख्तियार है और ये चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। तो ये एक साइड पे तो आप कहेंगे ये जुडिशल डिक्टेटरशिप है। अब वाज़ेह लग रहा है कि आइन कानून कुछ चीज़ भी नहीं है। चीफ जस्टिस और 2 जजेस समझते हैं कि इलेक्शन कराने हैं और हर हाल में कराने हैं, और वो उस पर कायम रहेंगे, चाहे जो मर्जी भी अब मेरा ख्याल है कोई आर्गूमेंट दे देगा वो बेईमानी होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसी के साथ जो 7 वाली बिल्डिंग है, पार्लियामेंट में भी कानून साजी होती है। मीनवाइल वो जो है पावर्स वो विद अफेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट, अगर आप ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस की पावर का टेल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखें ये मेरा ख्याल है कि बिल तो वो प्रेसिडेंट रोक देंगे। वो सबसे बड़ी हडल ये है कि सदर पाकिस्तान 20-25 दिन लगा दें, उतने दिनों में बहुत कुछ मामला आगे आ जाएगा। चीफ जस्टिस ने आज अपने 2007 की जिस तरीके से उनको निकाला गया PCO के तहत, उन्होंने ओथ नहीं लिया। वो कहते हैं मैं आखिरी बचा हूँ जो PCO नॉन PCO जज हूँ जो जिसने 2007 में ओथ नहीं लिया, और एक मुआवजा हुआ हम आए। तो ये भी बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने उन कुव्वतों को दिया जिन्होंने उनको 3 नवंबर को भेजा। उन्होंने कहा देखें मुआवजा हो गया, आप फिर मुआवजा होगा, ये जो भी आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ा वाज़ेह आज चीफ जस्टिस की तरफ से इंडिकेशन आई है। मेरा ख्याल है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई चारा और मुझे तो नहीं लग रहा कि अमल दरामद कर लें या कोई जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये क्राइसिस मजीद बढ़ेगा? देखें बढ़ेगा तो सही। अभी क्या देखें, अगर चीफ जस्टिस को कोई थोड़ा बहुत चैलेंज हो सकती है अथॉरिटी उनकी विद इन हो सकती है, विद इन भी हो गई है, उसका भी उन पर असर नहीं पड़ा। वो उस पर अपनी जगह पे कायम है और वो डिटर्मिन है
और वो आज वो जज्बाती हो गए और उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि जिससे उनकी बातों से लगा कि जस्टिस सैयद मज़ाहिर अकबर नकवी खिलाफ रेफरेंस कंप्लेन बेमैनी है, मैं कार्रवाई नहीं हम नहीं करेंगे। और जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइसा केस में के बाद 2 साल भुगता है हमने क्राइसिस और जो डिवीजन आई है, अब हम किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये भी उनका पैगाम बड़ा वाज़ेह था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से उन्होंने जो आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन दी कि वो भी एक जुडिशल जज हैं, उनको बेंच में ना बिठाना भी एक पैगाम था, साइलेंट मैसेज। नहीं, वो उनको बेंच में बिठाना जो है वो फौजदारी के हैं, लेकिन वो कहते हैं जुडिशल जो कम्युनिकेशन है, साइलेंस कम्युनिकेशन की भी होती है। तो वैसे उन्होंने पैगाम दिया उनको जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ कंप्लेन तैयार की या एविडेंस इकट्ठे किए, तो सबको आज चीफ जस्टिस ने पैगाम दिए हैं मेरा ख्याल है। और इससे सख्त पैगाम मैंने कभी नहीं देखे मौजूदा चीफ जस्टिस की तरफ से। असनाद साहब, आखिरी सवाल का जवाब दें कि चीफ जस्टिस बार के मेंबर से भी मिलने जा रहे हैं, मुलाकात होगी इन चैम्बर, कोई आउटकम देख रहे हैं उसकी, कोई पॉजिटिव? क्योंकि वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली जाए। देखिए, मेरा ख्याल है कि नहीं, वो जजेस के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। चीज़ें ये बेंच में अगर फुल कोर्ट मामला ये है कि आप नेशनल पॉलिटिक्स को शेप दे रहे हैं 3 जजेस, और 3 जजेस पे भी और एक पे एतराज़ भी आया है कि वो जैसे एजाज पे, और कि जी आप माइंड डिस्क्लोज करके, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं रोके। तो मेरा ख्याल नहीं है कि दूसरी तरफ जजेस की ईगो भी बहुत ज़्यादा है, और दोनों साइड जो हैं वो फुल कोर्ट अगर चीफ जस्टिस बना देते तो उनको ये अंदाज़ा मेरे ख्याल था कि मामला फिर लंबे हो जाते और चीज़ें मेन इशू से हट हो जाती। अब उनका मेन इशू ये है कि इलेक्शन कराएं और हिस्ट्री में अपने आप को याद रखें। थैंक यू वेरी मच। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।